2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है और ऐसे में उत्तर प्रदेश में दो बड़े पार्टियों का गठबंधन हो चुका है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। ऐसे में कई सारे सवाल इस गठबंधन पर भी है और इन सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ लोकदल के अध्यक्ष सुनील जी हैं। सुनील जी से बात करेंगे और जानेंगे कि 2024 का जिस तरीके से लोकसभा चुनाव आ रहा है, ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी शामिल हुए थे, क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा और 24 के चुनाव में कितने टिकटों की मांग है, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं इनकी। बहुत बहुत स्वागत है। जी देखिए, राहुल जी की न्याय यात्रा जो निकल रही है, तो आज मैं कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो इस देश में भारतीय जनता पार्टी की जो भी कुछ अलोकतांत्रिक सरकार चल रही है, खुलकर उनका सड़क पर बात कर रहे हैं। अडानी अंबानी से लेकर सारे मुद्दे उन्होंने उठाए। उनकी राज्यसभा अपनी लोकसभा की सदस्यता भी अडानी के मुद्दे पे गई और वापस कोर्ट ने उनको बहाल किया और वो वापस लोकसभा में आए। तो आज जिस तरह से वो संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे संघर्ष में जब कुछ पार्टियां जो पलटू राम होती हैं, जैसे चाहे नीतीश जी हो चाहे जयंत चौधरी हो, जब वो छोड़ के गए तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि शायद चौधरी चरण सिंह का नाम लेकर एक नकली लोकदल ने ऐसा लगा कि शायद भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया। तो उसके में ऐसे समय में लोकदल जो एक चौधरी चरण सिंह के बनाया दल है, उसकी जिम्मेदारी बनी और हम लोगों ने इंडिया गठबंधन का साथ दिया और कहा कि इस देश में बहुत कुछ जो लोकतंत्र लुट रहा है, जिस तरह देश की एक बचाने की ज़रूरत है, तो उसमें लोकदल चौधरी चरण सिंह का बनाया दल, जिसमें कभी देवीलाल जी हरियाणा में, बीजू पटनायक उड़ीसा में, कर्पूरी ठाकुर बिहार में और राजस्थान में नाथूराम मिर्गा और कुंभाराम आर्य, बड़े बड़े नेता जो लोकदल के होते थे, जो लोकदल एक राष्ट्रीय पार्टी थी, वो आज इंडिया गठबंधन के साथ है और चाहती है कि देश बचाने की लड़ाई में हम सब मिलकर 77 वाली वो क्रांति लाएं जो एक ज़माने में इमरजेंसी के खिलाफ हुई थी और आज भी देश में कहीं ना कहीं इमरजेंसी से बुरे हालात हैं। तो ऐसे हालात में देश की जनता सड़कों पर उतरेगी और 77 से ज़्यादा गंभीर रिजल्ट इस बार आने वाला है इस देश के चुनाव में। किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है और किसान अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करेगी? देखिए, सरकार से ऐसा नहीं है, सरकार बिल्कुल हमको पता है कि नहीं पूरा करेगी, क्योंकि ये सरकार अडानी अंबानी की सरकार है। ये कॉरपोरेट के दबाव में तीन काले कानून लाई थी कि किसानों की ज़मीनें खत्म हो जाएं, किसानों की खेती बर्बाद हो जाए, मंडियां समाप्त हो जाएं। फिर किसानों के दबाव में इनको वापस लेने पड़े थे वो काले कानून, लेकिन आज भी वो कानून पूरी तरह वापस नहीं किए गए हैं और हो सकता है लोकसभा के चुनाव के बाद में फिर से उन कानूनों को अलग रूप में लेके आए। आज जिस तरह से शंभू बॉर्डर और अलग अलग बॉर्डरों पे लोग किसान बैठे हैं और उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है पूरा देश देख रहा है। तो हम तो पहले भी कहते थे एक ज़माने में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े पूंजीपति और कॉरपोरेट की सरकार है, ये कभी गरीब किसानों की और आम आदमी की सरकार नहीं है। लेकिन मंदिर के कारण, मस्जिद के कारण, जिस तरह से राम के मंदिर को दिखाकर ये पार्टी 2 सीटों से सत्ता तक पहुंची और आज इसने पूरे लोकतंत्र की सारी हदें पार करके जिस तरह से आज राम मंदिर के नाम पर, कभी पुलवामा के नाम पर वोट मांग रहे हैं, समस्याओं के ऊपर ये बात ही नहीं करते। तो आज देश में जो समस्याएं हैं, आज किसानों को एमएसपी का मूल्य चाहिए, एमएसपी का मूल्य नहीं देंगे, उनको 6000 रुपये की खैरात बांटेंगे। किसान कह रहा है भाई हमको हमारा हक दे दो, हमें खैरात नहीं चाहिए, हमें फसल का दाम दे दो। अरे पर वो 6000 रुपये का बांटकर ऐसा दिखाते हैं कि शायद भारतीय जनता पार्टी अपने खजाने से दे रही हो। आज 80 करोड़ लोगों को राशन बांटे जा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि देश में 80 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीब हैं। तो आज जिन बातों की बात कर रहे हैं, आज ये फ्री राशन ले लो, फ्री नल का कनेक्शन ले लो, फ्री गैस ले लो, फ्री शौचालय ले लो, फ्री आवास ले लो और ये फ्री में क्या नाम है, ये 6000 रुपये ले लो। तो ये पूरी के पूरी टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद करके वोट बैंक बनाया जा रहा है। लोकदल कहता है, किसान कहते हैं इस देश के कि मोदी जी आप हमें एमएसपी का कानून दे दो, हम आपको 6000 रुपये देंगे। ये किसानों की गारंटी है। मोदी जी बहुत गारंटी देते हैं, लेकिन इस देश के किसान की गारंटी है कि अगर एमएसपी का मूल्य मिलेगा तो केंद्र में जो भी सरकार बनेगी, किसान उसको 6000 रुपये साल दे देगा, क्योंकि किसान को हक चाहिए, खैरात नहीं चाहिए। लोकदल पार्टी किसानों के साथ किस तरीके से, लोकदल पार्टी का किस तरीके से सहयोग रहेगा किसानों को? देखिए, लोकदल का तो नाम और पूरी लोकदल की तो आत्मा और हर किस देश के हर किसान में, चाहे वो कहीं जहाँ भी उत्तर भारत के हर किसान के मन में, दिल में लोकदल बसता है। अब यह जरूर बात है कि लोकदल का नाम लेकर लोगों ने तरह तरह से समय समय पर दुरुपयोग किया। कहीं इंडियन नेशनल लोकदल जो हरियाणा में बना, जिसके नेता आज उनके देवीलाल जी के पोते जो हैं वो किसानों पे लाठियां चलवा रहे हैं, हरियाणा में उप मुख्यमंत्री हैं और किसानों पे अत्याचार हो रहा है। लेकिन उन्होंने भी देवीलाल जी की फोटो लगा के, चौधरी चरण सिंह की फोटो लगा के अपने पार्टी के 10-12 एमएलए जो जिताए वहां से जिताए। उत्तर प्रदेश में जो एक बड़ा ही अजीब बात है कि उनके जो परिवार हैं वो कभी भाजपा के साथ, कभी कहीं ना कहीं अलग अलग दलों में गठबंधन करते हैं और आज उन्होंने चुनाव से पहले पलटी मारकर जो 9 विधायक
भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिताए थे वो आज भाजपा के साथ खड़े हैं। तो ये बड़ा अजीब जिस तरह से आज प्रदेश और देश में चल रहा है। ऐसे में देश का किसान जो आज संघर्ष कर रहा है, देश का किसान जो अपने फसल के दाम मांग रहा है, तो आज हर किसान के मन में एक संघर्ष है। हर किसान चाहता है कि बदले, लेकिन ये थोड़ा सा कभी मंदिर के नाम पे, पिछली बार पुलवामा के शहीदों के नाम पे, इस बार मंदिर के आड़ में छुप रहे हैं और छुप के कोशिश कर रहे हैं कि भगवान राम के नाम पे हमें वोट दे दो।